चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। तो यहाँ पर tan A इक्वल टू कितना दे रखा है 4/3। तो जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू एंगल फाइंड आउट करना है अपने को। तो सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार करते हैं। तो डायग्राम क्यों, क्योंकि उसके अंदर पता लग जाएगी परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। इसमें क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और दिया क्या हुआ tan A इक्वल टू 4/3। ये क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H। ये क्या होता है कोस थीटा इक्वल टू B/H। ये क्या होता है tan थीटा इक्वल टू P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर क्या आएगा सेकंड थीटा इक्वल टू क्या होगा H/B। और फिर क्या आएगा कोसेकंड थीटा इक्वल टू क्या होगा H/P, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या दे रखा है tan A। तो इसका नाम दे लेते हैं, ये A और ये B और ये C। अगर एंगल A ये लिया है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, और बेस ये H ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4, बेस कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से H निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, P² प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। H अपने को फाइंड आउट करना है। P कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस B कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू H का स्क्वायर। तो यहाँ से H की वैल्यू आ सकती है, H इक्वल टू कितना आ जाएगी 16 और 9 25 होते हैं। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो यानी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 इक्वल टू H। तो अपने को अब देखो दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी सबसे पहले साइन थीटा की कर लेते हैं, यानी साइन A की। साइन इक्वल टू क्या होता है P/H। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 4, तो इक्वल टू 4/H क्या है 5। ये साइन A की वैल्यू है, कितनी आ गई 4/5। इसी तरह कोस A इक्वल टू क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या दे रखा है 3 और H कितना दे रखा है 5। तो कोस की वैल्यू कितनी आ गई, कोस A की 3/5। tan की पहले से इक्वेशन में दे रखी है, उसके बाद में कोट की निकालते हैं, कोट A। कोट इक्वल टू क्या होता है, इसका tan का अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी B/P। तो बेस क्या दे रखा है 3 और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 4। तो कोट A की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। इसके बाद में क्या आएगा सीक A। सेक इक्वल टू क्या होता है H/B, यानी कोस का अपोजिट क्या होता है सेक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी H/B, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो H क्या है 5 और बेस क्या है, बेस है 3। तो सेकेंड A की वैल्यू क्या आ गई 5/3। लास्ट क्या बच गया कोसेक A। कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का। तो साइन इक्वल टू क्या होता है P/H। तो कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा H/P। तो H कितना दे रखा है 5 और P इक्वल टू दे रखा है 4, यानी परपेंडिकुलर। तो कोसेक की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। तो यही इसमें पूछ रहा था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन है उनकी बताओ, वैल्यू बताओ क्या होगी। तो साइन की, कोस की, टेन की, कोट की,
और सेक की कोसेक की जो है वैल्यू आ चुकी है अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अपने को दिया क्या हुआ है, एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो वो, और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। तो प्रूव क्या करना है अपने को, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव करना है। तो दो ट्राइंगल बना लिए, एंगल ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में से लेंगे। तो साइन बी दे रखा है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच लिख लिया, यहाँ पर भी साइन इक्वल टू पी अपॉन एच लिख लिया। तो पी परपेंडिकुलर कौन सा है इस ट्रायंगल में, ए बी सी में परपेंडिकुलर है ए सी, तो ए सी लिख लिया पी की जगह। और हाइपोटेन्यूस कौन सा है इसमें, ए बी। और इस ट्रायंगल पी क्यू आर में परपेंडिकुलर कौन सा है, पी और आर। और हाइपोटेन्यूस कौन सा है इसमें, पी और क्यू। ये लिख लिया दोनों। तो यहाँ पर तो के नहीं मानेंगे, तो जो भी परपेंडिकुलर को एक साइड में ले आते हैं। ये परपेंडिकुलर ए सी और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, पी आर। तो परपेंडिकुलर को एक साइड में ले आते हैं, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस एक साइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पे ए सी की और ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या मान लेते हैं, इक्वल टू के मान लेते हैं। के कांस्टेंट मान लिया कोई भी। तो ए सी की वैल्यू क्या है, यहाँ ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू भी के है और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू भी के है। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए सी इक्वल टू ये पी आर डिवाइड में यहाँ पर, तो उस साइड में जाएगा तो के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के इंटू पी आर। यहाँ पर भी ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू डिवाइड में है तो उस साइड में जाएगा तो के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू। क्या आ गया, के इंटू पी क्यू। अब दोबारा ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें यहाँ से, बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बी सी कितना आ जाएगा, ये ए सी उठ के उस साइड में चला जाएगा। तो बी सी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक लाइन स्किप करके। तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उठ के उस साइड में चलाएगा तो ए बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस में तो उस साइड में जाएगा तो माइनस ए सी का स्क्वायर। और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा दिया तो इसके अंडर रूट में आ गया ये मान ली इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो, अब ट्राइंगल किस में करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसी तरह इसमें भी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो p का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर h का स्क्वायर क्या है, pq का होल स्क्वायर, और इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, आर क्यू या क्यू आर। तो p इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उठ के उस साइड में चला जाएगा पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, इससे आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं,
पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये इक्वेशन 2 होगी। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 कौन सी थी, बी सी, बी सी अपॉन इक्वेशन 2 क्या है, क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू इक्वेशन 1 के इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और डिवाइड में क्यू आर इक्वल टू क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर। अब आगे क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकाली थी हमने, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, के इंटू पी क्यू। तो ए बी की जगह रख देंगे के इंटू पी क्यू, और ए सी की जगह क्या रख देंगे, के इंटू पी आर। यहाँ पर पहले निकाली थी ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू, और ए सी की इक्वल टू निकाली थी के इंटू पी आर। तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रख देंगे, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू। तो इक्वल टू क्या रख देंगे, ए बी का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर, सॉरी ए सी, माइनस क्या है ए सी, ए सी की जगह क्या रख देंगे, के का होल स्क्वायर इंटू पी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए सी का होल स्क्वायर है, तो के का होल स्क्वायर इंटू पी आर का होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट अंडर रूट में है। और डिवाइड में क्या है, पहले वाला पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर। अगर के स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली के आ जाएगा बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे दोनों सेम आ गए, तो सेम आ गए, इसको कैंसिल करते हैं। तो बी सी अपॉन क्यू आर क्या आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ओनली के आया है। और पहले क्या था, क्या माना था हमने, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के माना था। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए वी कैन राइट ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और इक्वल टू इन दोनों के इक्वल टू के था और इसके इक्वल टू भी के है। तो क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, तीनों इक्वल होंगे आपस में। तो क्या कह सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर इक्वल। क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ लिखने की जगह नहीं, इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर इक्वल। इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ये इसका हमने प्रूव कर दिया। यही पूछ रहा था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव करो।